तो आज अपने मन की बात तो नहीं कहूँगी, मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर कर रही हूँ आज, जो मेरे साथ कल ही हुआ है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये जो कल इंसिडेंट हुआ उसको शेयर करना, उसके बारे में बात करना ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ वो मेरे साथ इंसिडेंट नहीं हुआ, वो मुझे कुछ सिखा के भी गया और मैंने उससे कुछ सीखा और मुझे लगता है ऐसा बहुत कईयों के साथ ऐसा होता है और मुझे लगता है कि उसके बारे में बात करना एक अच्छा टॉपिक है। हम फालतू के टॉपिक से अच्छा हम ऐसे टॉपिक्स जो हमारी लाइफ में होते ही हैं हम उनको डिस्कस करें। तो वही जो मैं आज तक भी वही टॉपिक डिस्कस करती हूँ जो मेरे सराउंडिंग्स में होते हैं, जो मैं देखती हूँ, और एक ऐसा ही टॉपिक है कल का जो इंसिडेंट हुआ वो मैं आपके साथ बता रही हूँ। तो कल हम सारे मतलब दोनों बच्चे, मैं और मेरे हस्बैंड, कल हम गए थे मार्केट गए थे और हम वहाँ खाने गए थे मोमोज़। वहाँ मोमोज़ बहुत अच्छे होते हैं, फेमस मोमोज़ हैं, तो हम वहाँ पे मोमोज़ खाने गए थे। तो हम वहाँ पे मोमोज़ खा रहे थे तो काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, उस शॉप पे बहुत भीड़ थी, तो सभी खा रहे थे बाहर उन्होंने स्टैंडिंग के लिए टेबल लगा रखा था और स्टैंड करके ही आपको वहाँ खाना था, तो हम वहाँ पे खा रहे थे। तो खाते खाते हमने देखा, मैंने भी देखा, सब ने देखा और जितने लोग थे सब ने देखा। तो क्या हुआ कि एक अंकल जी अपनी कार पीछे कर रहे थे और कार पीछे करते करते एक स्कूटी पीछे से आई। तो स्कूटी किसी ने मतलब कार पे पीछे से टैप किया और उनको बोला भाई स्कूटी है पीछे, और स्कूटी वाला अंकल जी ने कार थोड़ी आगे करी और स्कूटी वाले ने अपनी स्कूटी जहाँ लगानी थी वो लगा ली। सॉर्ट आउट हो गया ये मैटर, कुछ नहीं हुआ इसमें। पर जब अंकल जी ने थोड़ा सा कार आगे करी कि स्कूटी वाला ना गिरे, तो उसके आगे एक और कार खड़ी थी और उस कार में कोई एक लड़का था और वो लड़का बाहर निकला और उस लड़के की एज रही होगी अराउंड 30 के अराउंड लग रहा था मुझे वो लड़का। तो वो लड़का बाहर निकला कार से अपनी, और जो अंकल जी की कार उससे हल्की सी टच हुई थी, हम क्लियरली देख सकते थे, वो सिर्फ एक टच हुई थी। जो आगे पीछे करने पे लोगों की अमूमन कार और कोई भी व्हीकल टच हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात ही नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने ज़ोर से मारा तो उसको हिट हो गया और उसकी कार में कुछ पीछे डेंट आ गया, कुछ भी नहीं, जस्ट एक टच हुई थी। तो वो लड़का बाहर निकल के आ गया और उस लड़के ने मतलब कुछ बहुत तेज़ बोलता बोलता बाहर आया और फिर उसने वो अंकल जी कार में बैठे थे और उस लड़के ने बाहर से खुद ही उनका जो कार का गेट ओपन कर दिया और फिर खुद ही उनके कार की जो की है वो मतलब कार स्टॉप कर दी उसने खुद ही। फिर वो अंकल जी बाहर निकले तो दोनों में बहस होने लग गई तो फिर उस लड़के ने तभी के तभी किसी को फ़ोन कर दिया। आजकल ये कुछ ट्रेंड में ही है, ये तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। लड़के आजकल कुछ अपने ही उसमें रहते हैं, कुछ पता नहीं किस में ही रहते हैं, अपने एटीट्यूड में रहते हैं कि छोटी सी बात होती नहीं है, फ़ोन घुमा देना। पता नहीं वो घुमाते किसको हैं फ़ोन, कौन इतना विल्ला बैठा है उनके लिए जो उठ के भी आ जाता है उनकी ऐसी बातों पर। तो ऐसे आपने भी देखे ही होंगे, ऐसे बहुत सारे वीडियो के लड़के फ़ोन करते हो, भाई आ जा इधर, आ जा। और पता नहीं हंसी भी आती है ऐसे बच्चों को देख के। बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल के कि छोटे छोटे बच्चे, मतलब छोटे नहीं 30 इयर्स के हैं, पर मतलब क्या कर रहे हैं ये कि छोटी सी बात होती नहीं है कि भाई आ जा। तो बड़ा फ़नी सा भी लगता है वो। तो उसने वो किसी को फ़ोन कर दिया कि भाई आ जा, और वो जो भी उसके वेल्ले होंगे फ्रेंड्स उन्होंने आना होगा, आई थिंक, मुझे नहीं पता आना था कि नहीं आना था, पर जितनी देर फाइट हुई कोई नहीं आया उसने फ़ोन घुमा दिया। तो वो अंकल जी से कुछ बहस करने लग गया, तो थोड़ी भीड़ इकट्ठी होने लगी, रास्ते में जाम होने लग गया, पौ पी होने लगी, ट्रैफिक इकट्ठा होने लग गया कार, क्योंकि अंकल जी की थोड़ी टेढ़ी हो रखी थी उस टाइम पे। तो हम भी देख रहे थे। तो वो लड़का फिर क्या कहते हैं, मतलब अंकल जी ने उसको बहुत कुछ बोला, मतलब अंकल जी ने बोला भाई हाँ भाई ऐसे लग गई ये वो, ऐसे कुछ ऐसे बोला अंकल जी। मतलब अंकल बहुत पोलाइट थे, अंकल भी अराउंड थे, मतलब मुझे लगता है वो 40-45 के अराउंड थे, वो लड़का 30 इयर्स का अराउंड था। तो अंकल जी की बातों में एक बार भी हमें दूर से बिल्कुल नहीं लगा अंकल जी गुस्से में कुछ बोल रहे हैं। अंकल जी उस चीज़ को वो करने की, थोड़ा दबाने की कोशिश की,
हो जाए ये सॉर्ट आउट, क्यों, इतना बड़ा मैटर ही नहीं है, हल्का सा टच हुआ है, कोई बात नहीं हुई, स्कूटी वाले ने भी कुछ नहीं बोला, उसने आराम से खड़ी करी। पर उस लड़के ने मतलब वो पता नहीं अपनी कौन से ही ईगो में था या कौन सी ही मतलब दुनिया में था, मुझे पता नहीं, तो वो उन अंकल के ऊपर बहुत चढ़ रहा था। आजकल क्या होता है ना, कोई आपसे प्यार से बोलता है ना तो लोग ज़्यादा चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वही उन अंकल के साथ हो रहा था। तो वो ऐसे करने लग गया। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं उसे क्या हो गया, वो तो मतलब हाथापाई करने लग गया अंकल जी के साथ। और कोई साथ नहीं दे रहा था, कोई साथ नहीं दे रहा था। और मुझे अंदर से ऐसा हो रहा था कि मैं चली जाऊँ। तो मैं एक बार मतलब जाने लग गई। मैंने तो मेरे हस्बैंड मेरे आगे आ गए और उन्होंने बोला कहीं नहीं जाना है तुम्हें, डांटने लग गए कि नहीं जाना है तुम्हें। पर मुझे कहीं गलत होते हुए दिखता है तो मुझे लगता है कि मैं उनसे लड़ने नहीं जा रही थी, मैं उनसे शायद प्यार से ही, शायद क्या, मैं प्यार से ही उनको, अगर हो पाता मैं अपना एफर्ट दिखाती, मैं प्यार से उनको समझाती कि इतनी बड़ी बात नहीं भैया, ठीक है उन्होंने कर दी, आपको सॉरी बोल देंगे। आप अंकल जी को बोलती हैं अंकल जी सॉरी बोल दो इनको और मामला यहीं पे ख़त्म करो। मैं कुछ ऐसा करती, ये चीज़ें मेरे साथ पहले भी हो रखी हैं, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। तो मैं कुछ ऐसा करती, पर हस्बैंड ने डर के मारे कि कुछ ज़्यादा ना बात बढ़ जाए या कुछ, उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। तो हम वहीं खड़े खड़े देख रहे थे। तो जो हमारी शॉप का ओनर था वो गया और उसने उस लड़के को कुछ कहा अंकल के फेवर में, और उस लड़के को कुछ कहा तो शायद ओनर ने कुछ अब्यूज़ भी किया उसको। तो बस अब वो लड़का उन अंकल को छोड़ के अब वो ओनर के पीछे पड़ गया। तो ओनर उसको बोल बाल के और शॉप पे वापस आ गए। तो वो लड़का इतनी दूर से हमसे कम वो 20 से 25 फुट दूर था, वो वहाँ से इतनी गंदी गंदी गालियाँ देने लग गया कि ये वो, तूने मेरी बहन को गाली दी, तूने ऐसा किया, और पूरे गाली में बोल रहा है वो ये चीज़। मतलब जिस चीज़ के लिए वो लड़ रहा है कि तूने मेरी बहन को गाली दी, वो खुद गाली दे रहा है, वो खुद गाली दे रहा है, और वो भी इतनी गंदी गंदी गालियाँ वो दे रहा है। बच्चे भी साथ थे और भी लोग आ रखे थे, लेडीज़ भी थी, लड़कियाँ भी खा रही थी, मतलब इतना क्राउडेड एरिया था, और वो आराम से उसको दूर दूर से गाली दे रहा है। और वो पता नहीं, मेरे ख्याल से ड्रंक था वो, क्या था वो। और फिर वो मतलब पहले तो दूर से गाली दे रहा, फिर वो पास ही आने लग गया और शॉप पे आके उन भैया को ऊपर ही, मतलब ऐसे ऊपर पास तक आ गया, और तूने मेरी बहन को कैसे गाली दी, ऐसे करने लग गया। और मुझे अंदर से ऐसे हो रहा था यार, ये वो भैया उन अंकल के फेवर में बोलने लगे और ये तो उन्हीं के ऊपर चढ़ गया। अब अंकल जी को पूरा छोड़ दिया उसने। वो अंकल जी आके उस लड़के को पीछे ले जा रहे, भाई छोड़ दे, भाई छोड़ दे, नहीं, पर वो मानेगा। इतनी देर में वहाँ पे पुलिस जो पेट्रोलिंग कर रही थी, वो पुलिस वाला वहाँ से जा रहा था एक, और उसने देखा यहाँ पे ट्रैफिक जैम हो रखा, उसने बोला क्या हो गया। तो वो लड़का आया और उसने बोला फिर दोबारा उन भैया के ऊपर चढ़ रहा था जो ओनर थे। तो अंकल जी ने पुलिस वाले ने उस लड़के को ऐसे पकड़ लिया आगे से, क्योंकि वो लड़का उनके तरफ जा रहा था, ओनर की तरफ जा रहा था। तो पुलिस वाले ने ऐसे पकड़ लिया, तो उसका जो फेस था वो इस तरफ, मतलब बैक की तरफ था पुलिस वाले के। तो पुलिस वाला बोला क्या हो गया, इसने मेरे भाई को इसने मेरी सिस्टर को गाली दे दी, ये वो ऐसे। अब मुझसे नहीं रहा गया, इतनी पब्लिक वहाँ पे खड़ी थी। और जब वो लड़ाई हो रही थी तो कुछ लोग बोल रहे थे पी रखी है इसने, और इसके तो 2 थप्पड़ रखने चाहिए, मतलब दूर दूर से सब बोल रहे थे, पर कोई कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहा था। फिर मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैंने कहा पहले आपने उन अंकल जी को परेशान किया जो कार लेके आए थे, उनको परेशान किया, अब इसको आप बोल रहे हो कि इन भैया ने गाली दी है, और आपने वहाँ से खड़े हो कि कितनी गालियाँ बोल दी हैं, आपने वहाँ से इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, यहाँ पे इतनी पब्लिक खड़ी हुई है, सबके सामने आपने इतनी गंदी गालियाँ दी हैं। फिर उसको हो गया कि भाई अब तो पब्लिक में से ये बोलने लग गया। अभी तो मुझसे कह रहा कि आई नो दीदी, आई नो। अच्छा, हमारे इंडियंस में ये बहुत बड़ी वो है कि हम जब या तो ड्रंक होते हैं या फिर हम गुस्से में होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं, तो ही हमारी सारी इंग्लिश तभी बाहर निकलती है। तो मैंने बोला ये फालतू इंग्लिश झाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिंदी में जो गालियाँ दे रहे थे ना वो दो अब। तो फिर पुलिस वाला समझ गया, पुलिस वाला उसको पकड़ के ले गया कि जब पब्लिक ही कह रही है तू गलत है तो तू यहाँ क्या कर रहा है। तो फिर वो नहीं, उसने मेरी बहन को गाली दी, नहीं मेरी। पुलिस वाले ने कहा चल चल चल, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, चल यहाँ से चल। तो
तब भी वो लड़का अपने उसमें था, चौकी ले चलो मुझे, ना चौकी ले चलो, ये वो। पुलिस वाले ने कहा हाँ चल चौकी चल, मैं पीछे से आ रहा हूँ। तो ये बात यहाँ एंड हो गई। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए ये वो, मुझे बोला। पर मुझे किसी के पटड़ों में फंसना बिल्कुल पसंद नहीं है। बट जहाँ पे बात आती है ना सही गलत की, वहाँ पे मुझे लगता है हमें बोलना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो वो कार वाले अंकल थे, उनकी सिचुएशन में हमारा ही कोई फैमिली मेम्बर होता या फिर हम ही होते, तो क्या हम ये होप नहीं करते कि जो इतनी पब्लिक है कोई मुझे सपोर्ट करे? क्या हम ये नहीं करते? ये हमारे मन में आता कि भाई सामने वाला बंदा बहुत गुस्से वाला है और लड़ाकू है, तो कोई मुझे सपोर्ट करे, कोई तो बीच में आए। और जो बीच में भी जाए, अगर आप भी ऐसा कभी करते हैं तो कभी भी आपको भी पूरे गुस्से में नहीं जाना, आपको बहुत पोलाइटली उस चीज़ को वहाँ पे सॉर्ट आउट करना। अगर आप में इतनी कैपेबिलिटी है तो आप उनको प्यार से बोलिए कि भैया ऐसा रोड पे हो जाता है, कुछ नहीं होता, आप सॉरी कह दीजिए इनको। आप सॉरी बोलने से कोई छोटे नहीं होंगे, मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब सामने वाले का जो ज़्यादा चढ़ रहा है उसका ईगो ही सेटिस्फाई करना है, तो बोल दो भाई आप तो बहुत पढ़े लिखे लग रहे हो, आप तो ऐसे हो वैसे हो, अच्छे घर से लग रहे हो, क्यों ऐसा लड़ रहे हो? तो मुझे लगता है प्यार से कई चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। जो मैं आपको बोल रही थी ये चीज़ पहले भी हो चुकी है, ऐसी मतलब ये चीज़ नहीं, ऐसी बहुत सी चीज़ें मेरे साथ पहले भी हो चुकी हैं। तो जब हम दिल्ली में थे तो एक बार हम जा रहे थे, तो वहाँ पे ऑलरेडी लड़ाई हो रही थी, तो हमें नहीं पता था वो लड़ाई का रीज़न क्या है। इस कल वाली लड़ाई में तो हमने रीज़न देखा था, तो वहाँ पे हमें बोलना था, मैंने बोला। और जो दिल्ली वाली मैं बात बता रही हूँ उसमें हमें पता नहीं था किस वजह से लड़ाई हो रही, क्योंकि हम जब पहुँचे थे तो ट्रैफिक ऑलरेडी जैम था। तो हम अपनी लोकल मार्केट में ही थे, कुछ सामान लेने के लिए आए थे, हस्बैंड और मैं बाय कार गए थे हम, और बच्चे हमारे घर में थे। वो वहाँ पे क्या हुआ कि कार में दो लड़के, अलग अलग कार थी दोनों की, और वो बाहर निकल के लड़ रहे थे वो एक दूसरे से। ट्रैफिक चौक हो रखा था, बिल्कुल वहाँ पे चौक हो रखा था। तो हम हॉर्न बजा रहे हैं और हॉर्न बजा रहे हैं, पर वो तो अपनी लड़ाई में इतने बिजी हैं, और वहाँ पे इतने लोग खड़े हैं जो लड़ाई को सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। मतलब कोई उनको कुछ बोलने नहीं आ रहा, कुछ नहीं, बस वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और दोनों ही लड़के देखने में भी गुंडे ही लग रहे थे, कि उनके बीच में तो बोलना बहुत बड़ी, मतलब अगर आप कुछ करने जाओगे तो हो सकता है कि मतलब वो तो कुछ भी निकाल ले, ऐसे टाइप के लड़के ही थे वो। तो बहुत हमने पो पी पी करी, ना पीछे जा सकते थे ना हम आगे जा सकते थे, हॉर्न पे हॉर्न बजा रहे, कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने हस्बैंड को बोला मैं बात करके आती हूँ, तो मेरे हस्बैंड ने रोक दिया मुझे, नहीं जाना नहीं जाना। तो हमने फिर से वेट किया, पर वो तो लड़ाई चल ही रही थी, वो तो हमारे लिए एक शो सा चल रहा था कि वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने बोला आप रुक जाओ, मैं 1 मिनट में आती हूँ। मैं गई और मैंने उन भैया को बोला, मैंने कहा भैया आपने लड़ना है तो साइड होके लड़ लो, हम बच्चों को घर में लॉक करके आ रखे हैं, बच्चे हमारे घर में अकेले हैं। तो इतनी बात मैंने सिर्फ उनको प्यार से बोली, वो समझ गए, और वो उस लड़के को लेके साइड में चला गया। पूरा ट्रैफिक खुल गया, उन्होंने अपनी अपनी कार साइड में कर दी, पूरा ट्रैफिक खुल गया और वहाँ की भीड़ सारी गायब हो गई। अब जो वो लड़ रहे थे। तो क्या इतना करना भी गलत है? प्यार से क्या कोई नहीं समझता? प्यार से हर कोई समझता है। पर जहाँ लगे आपको कि ये तो मतलब देखने में भी, अपीयरेंस से भी पता लग जाते हैं और लगता है कि मामला कुछ ज़्यादा है, वहाँ नहीं बोलिए। तो लग रहा है कि यहाँ की सिचुएशन ठीक नहीं है, वहाँ पे तो मत बोलिए। पर कहीं कहीं आपको बोलना चाहिए, पब्लिक को बोलना चाहिए, वो भी एक कोई नहीं निकल के आना चाहिए, थोड़ा मेजॉरिटी ऑफ पीपल निकल के आने चाहिए और वहाँ पे बोलना चाहिए उनको, क्योंकि ये चीज़ हमारे साथ भी हो सकती है। रोड पे आए दिन रोड पे इतने सारे लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, पर क्योंकि कोई बीच में उनको बोलने वाला ही नहीं होता, सपोर्ट करने वाला नहीं होता, तो फिर बस एक दूसरे पे चढ़ते हैं। पर कोई उनके बीच में आ जाए, भैया मत लड़ो, कुछ भी समझा सकते हैं आप अपने एंड पे। अब जब कल मैं वहाँ से निकली तो
एक तो मेरे साथ ही खड़े थे। जब वो लड़का, फिर जब पुलिस वाले ने बोला चल चल यहाँ से चल, तो वो लड़का अपनी कार लेके चला गया और बोलता वगैरह ठीक है मैं पुलिस चौकी में मिलूँगा। पर मुझे पता है ऐसा कोई नहीं जाने वाला था वो पुलिस चौकी, उसने घर ही जाना था, क्योंकि उसको लग गया कि अब मामला तो बहुत मतलब ऐसा हो रहा है कि मेरा तो फेवर सा नहीं मुझे नज़र आ रहा। तो वो लड़का चला गया होगा घर। तो मेरे साथ ही एक खड़े थे, तो उन्होंने भी बोला कि आपने ठीक किया। और उसके बाद जब हम वहाँ से जा रहे थे, तो वहाँ पे जो अंकल वहाँ पे पार्किंग को वो करवा रहे थे, लोग जो कार पार्क कर रहे थे, स्कूटी पार्क वो जो देख रहे थे, हैंडल कर रहे थे, उन्होंने मुझे थम्स अप किया जाते हुए, और उन्होंने बोला कि आपने बहुत हिम्मत वाला काम किया है। और मुझे अच्छा लगा, ये अप्रिसिएशन सुन के अच्छा लगा कि कोई नहीं बोला तो मैं तो बोली, क्योंकि मेरे अंदर, सभी के अंदर होती है पर शायद हिम्मत नहीं कर पाते। एक मानवता नाम की भी चीज़ होती है। उस सिचुएशन में हम अपने आप को भी रख के सोच सकते हैं, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आपको भी जाके लड़ना नहीं है उनसे, पर आपको उनको प्यार से बोल देना है, प्यार से हो सके तो सॉर्ट आउट करवा देना है। पर अगर दोनों ही पार्टी एग्रेसिव हो रही हैं तो वहाँ पे तो बिल्कुल बोलना ठीक नहीं है। पर एक बंदा इतना वो मतलब फैमिली पर्सन लग रहे थे वो कार वाले अंकल, घर से निकले होंगे, वो भी शॉप से मोमोज़ लेके गए थे, घर से निकले होंगे बच्चों के लिए मोमोज़ लेके आएंगे, और रास्ते में मतलब ऐसे कोई मिल जा रहा है जो उनको थप्पड़ मार दे रहा है। मतलब एक कॉमन इंसान ऐसे पिट रहे हैं ऐसे लोगों से। आपको क्या लगता है ये चीज़ सही है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको उसमें कुछ बोलना चाहिए? अच्छा, इस चीज़ का मैं एक और पहलू देखती हूँ, और पहले मैं वो पहलू नहीं देख पाती थी। मुझे इन चीज़ों को देखना मेरे हस्बैंड ने सिखाया। मैं पहले चीज़ों को उतना ही देखती थी जो मेरे सामने हो रही है, पर मैं उन चीज़ों की मतलब बिहाइंड द सीन क्या है ना, वो मैं नहीं देख पाती थी। पहले मैं ये चीज़ें नहीं समझ पाती थी, पर हस्बैंड ने मुझे ये चीज़ें दिखाई, मतलब समझाई, और मैंने भी समझा इन चीज़ों को कि एक्चुअल में ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने उस चीज़ पे भी गौर किया, और मैं आपके साथ भी वो इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि आप भी उस चीज़ को लेके अवेयर रहें। अब जो सिचुएशन हमें कल दिखी वो एक सिचुएशन थी, पर मुझे ऐसा लगता है कि मे बी वो सिचुएशन क्रिएट की गई हो, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर पुलिस वाले को नहीं कह रही हूँ, पर पुलिस बहुत करप्ट हो चुकी है आजकल, ये हर कोई जानता है। तो मे बी उन्होंने मिलके ऐसा सीन क्रिएट करने की सोची हो कि किसी भी बंदे को हम फंसाएंगे, वो जो कार वाला लड़का था और पुलिस वाला, कि हम किसी भी मुर्गे को फंसाएंगे और फिर सेटलमेंट के नाम पे उससे कुछ पैसा ले लेंगे। ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम कॉमन लोगों को तो ऐसा लगेगा वो एक सिचुएशन अभी बनी, मे बी वो पहले से प्लान करके आए थे, हम ऐसा करेंगे। क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ों में सिचुएशंस क्रिएट की जाती हैं, और सामने हम जो देखने वाले हैं हमें ऐसा लगता है हम बुद्धुओं की तरह देख रहे हैं, हमें लगता है वो सिचुएशन अभी क्रिएट हुई है। आजकल टीवी शोज़ ले लो, आजकल बहुत सारी चीज़ें आप ले लो, पॉलिटिक्स में ले लो, बहुत कुछ ऐसा है जहाँ पे सिचुएशंस ज़बरदस्ती क्रिएट किए जाती हैं, और हमें लगता है ये अभी हुई हैं बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब ये हो रही हैं, नॉर्मल है ये। नहीं, वो क्रिएट की जाती है। तो ऐसी जगह पे अगर वो एक हम लेते हैं कि अगर वो क्रिएट की गई थी कि हम ऐसा क्रिएट करेंगे और मैं उसी टाइम पे वहाँ से निकलूँगा, पुलिस वाले ने सोचा होगा कि मैं वहाँ से निकलूँगा और हम ऐसा करेंगे, तो उसमें भी गलती तो कुछ नहीं हुई कि अब पुलिस को भी पता लगे भाई पब्लिक ही सामने से बोल रही है, तो हम जिस बंदे को उन्होंने मुर्गा बनाना है वो मुर्गा नहीं बना पाएंगे क्योंकि पब्लिक सामने से बोल रही है। पर मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मेरी तरह आप भी इसमें बुद्धू ना बने, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। पर होल सोल मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि एज अ ह्यूमन बीइंग
हमारे अंदर इतनी इंसानियत, मानवता होनी चाहिए कि अगर कोई बेगुनाह के साथ कुछ हो रहा है ना, तो हमें अपनी आवाज़, कहते हैं ना, अपनी वॉइस रेस करो, मतलब अपनी स्टैंड लो। वो वाला नहीं, कोई हमें एग्रेशन में नहीं जाना, पर हमें प्यार से उस चीज़ को अगर हो सके हमारे थ्रू तो हम सॉर्ट आउट क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगता है अगर ऐसे सॉर्ट आउट हो जाए। वो अंकल फिर कार से गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो बात निबट गई, चले गए वो। ऐसा चीज़ें फ़र्स्ट टाइम मेरे सामने हुई कि जब मैं एक बार एक ऑटो से ट्रैवल कर रही थी और साथ में एक बाइक वाला चल रहा था। अब मैंने तो इतना ध्यान नहीं दिया वो कैसे चल रहा था कि क्या हुआ, पर सडनली जैसे ही रेड लाइट आई और हमारा ऑटो स्टॉप हुआ और बाइक वाला साथ में से मतलब उतरा, साथ में उसने बाइक लगाई, उतरा और उसने मेरे ऑटो वाले को जो मारा, थप्पड़ ही थप्पड़ लग दिया उसने उसको। और ऑटो वाला बेचारा कुछ नहीं बोला, वो पिट गया। और फिर जब ऑटो फिर चला तो उसने मुझे बोला कि, मैंने बोला भैया क्या हो गया था कि ऐसे मारा। उस टाइम पे भी मैं एकदम बोलने वाली हो रही थी, पर पता नहीं किस चीज़ ने मुझे रोक लिया और मैं चुप रही ऑटो में बैठ के। और मुझे बहुत दुख हो रहा था उन ऑटो वाले अंकल के लिए। फिर उन्होंने आगे जाके बताया कि भाई ये पीछे से ही गलत ड्राइव करता हुआ आ रहा है, मैं देख रहा हूँ इसको, और इसने ब्लेम मुझ पर डाल दिया और मुझे मारा। फिर मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी। रिक्शे वालों को लोग पटाई पट मार देते हैं। बेचारे गर्मी में रिक्शा चला रहे होते हैं, पसीने में लथपथ होते हैं, और कोई आ रहा है, कोई बाइक वाला आ रहा है, कोई कार वाला निकल के उनको थप्पाई थप मार दे रहा है। कितनी गलत बात है ये। मतलब हर समय कमज़ोर, गरीब के ऊपर ऐसे हाथ उठाते हैं लोग कि कितना इजी है, मतलब इतना इजी है किसी के ऊपर हाथ उठाना। तो मुझे ऐसे लोगों के लिए बहुत मन करता है कि ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। उनके लिए कोई भी नहीं आवाज़ उठाने वाला। और वो बेचारे गरीब होने की वजह से ना कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जहाँ पे मैं रोक नहीं पाई और मैंने बोला है, लड़ी नहीं हूँ मैं, पर जाके मैंने बोला है और चीज़ें हो भी गई, ठीक हो गई, जैसे कल हुआ। तो इसमें मुझे अपनी बढ़ाई करने के लिए ये वीडियो नहीं बताना था, पर मुझे लगता है ये भी एक सोशल मैटर है और ये आप लोगों ने भी देखा होगा। तो उसको मूवी की तरह उस सीन को एंजॉय ना करें। वहाँ खड़े होके, वहाँ पे हट्टे कट्टे लोग खड़े होके एंजॉय कर रहे थे उस चीज़ को। उस सिचुएशन में खाया भी नहीं जा रहा था और लोग बाइट ले के, मतलब बाइट ले रहे हैं चीज़ की और आराम से डिस्कशन करते हुए, हंसते हुए वो चीज़ें देख रहे हैं। ऐसे मर गई है ना मानवता सबके अंदर से। आप याद रखना, कल को आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है। तब आप भगवान के सामने ये मत बोलना कि भगवान कोई तो भेज दो मुझे बचाने के लिए। कोई नहीं आएगा आपकी हेल्प करने अगर आप आज किसी की हेल्प नहीं करते तो। और कोई नहीं मार रहा आपको, गोली नहीं मार रहा कोई भी। अगर आपको बहुत ही दिमाग से जाना है, आपको लग रहा है कि दोनों पक्ष ऐसे हैं जो एग्रेसिव है, वहाँ पे बिल्कुल नहीं जाना आपने। आपको दोनों पक्ष देखने में गुंडे टाइप के लग रहे हैं, आपको बिल्कुल नहीं जाना वहाँ पे, क्योंकि ये तो फिर अपने ऊपर ही हो गया ना। मतलब वो तो आजकल तो गन वन निकालने में भी कोई देर नहीं लगाता ना। पर जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ सिचुएशन ऐसी है कि आप बात कर सकते हैं, एक पक्ष बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा, तो आप जाके प्यार से बात करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और मैं ये कहूँगी कि जब भी मतलब अगर ये वीडियो बहुत लोग देख रहे हैं, तो कोई एक भी अगर स्टेप ले रहा है ना, तो आप उसके बैक में रहिए, आप सब मिल के जाइए, ताकि सामने वाले पे थोड़ा दबाव पड़े। हाँ भाई, पब्लिक आई है, एक पर्सन नहीं आया, इस सामने वाले बंदे के लिए फेवर में बात करने के लिए पब्लिक आई है, तो वहाँ उस पर थोड़ा दबाव पड़ता है।
और प्यार से सबने, पब्लिक ने प्यार से बात करनी है, पब्लिक ने एग्रेसिव नहीं होना। और इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि सीन्स क्रिएट भी होते हैं। शायद इन्हीं कमियों की वजह से जो आजकल इतना करप्शन हो गया है पुलिस डिपार्टमेंट में, लोग ऐसे पचड़ों में पड़ना ही नहीं चाहते। क्योंकि पुलिस क्या करती है कि जिसने बेचारे ने उनके फेवर में भी बोला होता है चलो भाई आप भी थाने चलो, ऐसा भी हो जाता है, तो लोग पचड़ों में भी पड़ना वो नहीं करते। तो थाने आप तब जाओगे जब आपने भी एग्रेशन में कुछ बोल दिया है, आप प्यार से बोल रहे हो और पब्लिक जाए, कोई एक पर्सन ना जाए, पब्लिक मिलके जाए, ये सोचते हुए कल कोई सिचुएशन हम पे भी होगी, हो सकती है। क्योंकि रोड पे सभी चलते हैं और ये चीज़ें बहुत ही नॉर्मल हैं। ये जो कार वार के पीछे लड़ाइयाँ होती हैं कि इसने टक्कर मार दी, उसने टक्कर मार दी। तो बस यही बोलना था, ये इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना था और आप लोगों को भी इसके बारे में अवेयर करना था। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी मेरी बात, क्योंकि ये तो बहुत नॉर्मल है, हम सब के साथ ही हो ही जाती है। तो इससे कुछ सीखा हो तो आपने क्या करना है, आपको पता है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, आपने वीडियो को लाइक करना है और आपने इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, क्योंकि ये एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये सभी के साथ होता है। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को एंड करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।